हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का मैट्रिसेस का एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस चैनल पे और भी हैं जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। तो चलिए ज़रा इसको हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट को देखें। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है एडजॉइंट और इसके आगे डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, मतलब आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होगा फ्रेंड्स। तो पहले मैं प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए हमारे पास ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, AIJ लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डायरेक्टली डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ n क्रॉस n। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मान लीजिए आपने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, या कोई मान लीजिए मैंने कोई कांस्टेंट लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा लैम्डा AIJ n क्रॉस n। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स कहते हैं। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में अगर आपने कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया है तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, पूरे डिटर्मिनेंट में नहीं जाएगा। इसकी वजह से प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए लिखता हूँ तो यह आ जाएगा लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से जो लैम्डा बाहर आएगा, जब आप इसमें डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देंगे तो इसमें जो लैम्डा बाहर आएगा वो बन जाएगा लैम्डा टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ। सो बेसिकली दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। देन एक सेकेंड प्रॉपर्टी है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अगर इसी को हम लोग बार बार अप्लाई करते जाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब ये जो पावर है बस ये बढ़ता चला जाता है, n-1 होल स्क्वायर। 3 बार होगा तो क्यूब हो जाएगा, 4 बार होगा तो पावर 4 हो जाएगी। ये पावर में है, ये पावर है। तो बस इसी प्रॉपर्टी का हम लोग फ्रेंड्स यूज़ करने वाले, एक ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये वाली प्रॉपर्टी। तो आपको दोनों ही प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें तो आएगा 2 1 0 1 2 -1 0 -1 2। तो ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट में बदल गया। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ अ डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 -1 -1 इंटू -1 -0। ओपन कर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 और यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज़ 2 4 -1 एंड दिस इज़ यहाँ पे लिखने में मैंने मिस्टेक कर दिया, दिस इज़ 2 -0 फ्रेंड्स। तो वैल्यू बन जाएगी 2, मतलब 4 हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को ओपन करें तो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ 2a। इसका हमें डिटर्मिनेंट लिखना है फ्रेंड्स। देखिए कितनी बार डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, 3 बार। तो इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 होल क्यूब, इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है। दिस इज़ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2a टू द पावर 3 -1, मतलब 8 हो गया ऐसा। अब देखिए ये जो अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो यहाँ से ये 2 बाहर आएगा, जब डिटर्मिनेंट से 2 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका होल की पावर कितना है, 8। तो इसका मतलब 2 टू द पावर 24 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 8। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू डाल दीजिए, कितने हैं, 4 है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ 4, तो आ जाएगा 2 टू द पावर 24 इंटू 4 टू द पावर 8। हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें 16 की पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो ज़रा 16 की पावर में कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा 16 टू द पावर 6
एंड दिस इज 16 टू द पावर 4, ये कन्वर्ट करिए तो टोटल कितना आ गया 16 टू द पावर 10। तो जो n की वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास 10 हो गई। चलिए ज़रा ऑप्शन चेक करके देखें। यस देयर इज़ ऑप्शन, तो इसका जो है वैल्यू है वो 10 हो गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात किया दोनों प्रॉपर्टीज़, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप प्रॉपर्टीज़ को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसको अप्लाई करना सीखिए। आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।